आज मैं आपको एक ऐसा बिज़नेस आइडिया बताना चाहता हूँ, जिसमें लागत का 7 से 8 गुना प्रॉफ़िट होगा। और आज के ज़माने में कौन ये नहीं चाहता कि अगर कोई काम करना चाहता है, तो उसको अगर पैसे की ज़रूरत है, तो वो पार्ट टाइम जॉब करके पैसे कमा सकता है। आज जो बिज़नेस आइडिया मैं बताऊँगा, इसमें आप पार्ट टाइम जॉब करके भी कमा सकते हैं, रेगुलर बेसिस पे भी उस पे काम कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट बहुत कम होगा आपका, और ये पैसे आप इस प्रकार से उसको और आगे बढ़ा सकते हो। कैसे क्या करना है, सारा डिटेल इस वीडियो में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। आज आप देख रहे हैं सुनील चौहान एशियन बिज़नेस आइडिया। इस वीडियो में आप जो है छोटी बातें मगर मोटी बातें बिज़नेस आइडिया के बाद में मैं आपको बताऊँगा। लास्ट में इसमें एक साइंस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन का आंसर रहेगा, जो बहुत ही इंटरेस्टेड होगा और हमेशा वो आपको याद रहेगा। क्योंकि अगर आप वीडियो देखते समय, कोई बात करते समय कहीं भी आप रहो, अगर आपको कोई इंटरेस्टेड चीज़ आपके सामने अगर आ गई, तो आप उसको सुन कर के याद हो जाता है, तो आप उसको कहीं भी शेयर कर सकते हैं, परिवार, बच्चों, दोस्त यार, भाई-बंध, किसी से भी वो बातें करेंगे तो उनको भी याद हो जाएगा। तो भाई, अगर कोई किसी काम के साथ-साथ किसी पढ़ाई या किसी भी चीज़ के साथ-साथ कोई ऐसा अगर अगर एक्स्ट्रा चीज़ आपको मिलता है जो ज्ञान के रूप में हो, तो उसको आपको ले लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आज जो मैं बताने वाला हूँ बिज़नेस, बहुत ही बेहतरीन बिज़नेस आइडिया, लघु उद्योग के पर्पज़ से बिज़नेस आइडिया मैं बताऊँगा। ठीक है? इसमें जो बिज़नेस है, इसमें आप देखते होंगे कहीं-कहीं पर कि कुछ ऐसे मशीनें होती हैं, आप इंस्टाग्राम पे देखना, यूट्यूब पे देखना, कहीं भी आपको लगेगा कि एक ऐसी मशीन होती है जो ऐसे राउंड में होती है और ऐसे-ऐसे वो घूमती है। घूमती है, उसके नीचे ऐसे लिक्विड होता है, जब वो लिक्विड से होकर के ऐसे गुज़रती है, तो बर्फ़ बना देती है। अपने जो रोलर होता है, उसका पुल्ली होता है, पुल्ली जैसा संरचना होती है, उसके ऊपर वो लिपेटता हुआ जाता है, तो जो लिक्विड उसके संपर्क में आता है, तुरंत वो बर्फ़ बन जाता है। और नीचे से इस साइड ऐसा पुल्ली के बगल में जो है, ऐसे पीछे एक ऐसा ब्लेड नुमा होता है, उसको खुरचता है। तो वह जो बर्फ के रूप में तुरंत जो है गिरता चला जाता है, ठीक है? वह बिज़नेस द उस बिज़नेस का नाम जो है, उस सिस्टम का नाम अगर एक पूरा मिला कर के आप बोलोगे, तो उसको बोला जाता है बिंसो कोरियन आइसक्रीम। बिंसो कोरियन आइसक्रीम का बिज़नेस अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, और आप उसको अपने यहाँ कर सकते हो। इसमें सॉरी, इसमें आपको बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपको बहुत ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास अगर वो मशीन है, तो आप उसको पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। आज आपको दोनों चीज़ मैं बताऊँगा कि पार्ट टाइम जॉब कैसे करेंगे उससे, और रेगुलर बेसिस पे उससे काम कैसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप मेहनत करो, कोई भी बिज़नेस आइडिया छोटा-बड़ा नहीं होता है। आप उसको बड़ा या छोटा खुद कर सकते हो। कोई भी छोटे बिज़नेस को आप बड़ा बिज़नेस आराम से बना सकते हो। कोई भी छोटा प्रोडक्ट आप देख लो, कोई भी छोटी प्रोडक्ट की जो कंपनियाँ बड़ी-बड़ी हैं, करोड़ों में हैं। तो आदमी जो अगर लाइफ में आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हो, या आपका वातावरण आपका चारों तरफ से जो जिस लाइफ में आप जी रहे हो, उसमें आप बहुत रोज़ डेली का अच्छे काम करते हो, ठीक है? अच्छे काम आप करते हो, यदि आप अच्छे काम करते-करते अभी आपसे कोई बुरा काम हो जाए, जो अच्छा काम ना हो, उसको मतलब कि खराब वर्क हो जाए, जो समाज के दृष्टिकोण से बहुत खराब माना जाता हो, वो हमेशा आदमी को याद रहेगा। वो कभी नहीं भूलेगा, जो आपके साथ या जो भी आपके ग्रामीण या आपके क्षेत्र या जो आपको जानते होंगे, उस काम की वजह से आपको याद रखा जाएगा कि इसने बहुत गलत काम किया था। ज़्यादातर अगर आप अच्छा काम करते हो, तो किसी को याद नहीं रहता। उस पोज़ीशन को सिर्फ़ याद होगा कि आप इस लेवल पे हो या ऐसे हो। तो किसी की अच्छाई कोई देर तक नहीं रखता है, सबकी बुराइयाँ जो होती है आदमी रख कर के उसको याद रखता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है कि ये जो मशीन होता है, ये मशीन आपको परचेज़ करना है। इसका कॉस्ट लगभग 50,000 के आस-पास आएगा। आपको सस्ता भी 30, 35, 40,000 में मिल जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से मैं सजेस्ट जो करूँगा वो मशीन, कम से कम जो 50,000 वाली मशीन है उसको आपको लेना है। क्योंकि उसके अंदर गुणवत्ता और काम करने की शैली उसकी थोड़ा-सा अलग होती है, प्रोडक्शन भी अच्छा निकलेगा, बिगड़ेगी नहीं। इंडिया मार्ट पे आप रिसर्च करवा लेना, कहीं भी जो होगा, ये जो है बिंसो कोरियर आइसक्रीम मशीन जो है आपको तुरंत मिल जाएगी। आपको उसको परचेज़ करना है,
अब उसको लगाना कहाँ पे, जैसे मान लो कि अगर आपका कोई जगह हो जहाँ पर मार्केटिंग हो या रूम हो, आपको 40 से 50 स्क्वायर फुट का कोई रूम मिल जाए, तो वहाँ पर इस बिज़नेस को आप चालू कर सकते हैं। आपको वहाँ पर चालू करने के लिए अब देखो, आप देखे होंगे ठेले पर लोग बर्फ़ जो है, बर्फ़ में कलर डाल कर के, कलरफुल चीनी डाल कर के उसको जो है बड़े-बड़े एक छोटा-सा पर्वतनुमा बनाते हैं प्लेट में और आपको सर्व करते हैं। और आपको देते हैं, आप उसको खाते हैं बड़े चाव से, बच्चे लोग खाते हैं। अगर आपको ये हेल्थी मतलब हेल्थ के रूप में, उसमें तो कुछ होता नहीं है, चीनी होता है, बर्फ होता है। आप इसको हेल्थ के रूप में अगर आप बनाओ, तो आप सोचो कि उसपे क्या प्रभाव पड़ेगा। हेल्थ का मतलब जब वो किसी के संपर्क में आने से तुरंत बर्फ हो जाता है और खुरुच के बर्फ निकाल देता है प्लेट में, तो आप उससे किसी भी चीज़ का बर्फ बना सकते हो। मैंगो का जूस का बना सकते हो, आप अमरूद का बना सकते हो, एप्पल का बना सकते हो। किसी चीज़ का आप उसको उसका जूस बनाओ और उसके संपर्क में लेके आओ, नीचे डालो, फट से बर्फ बना देगा। तो बताओ, एक स्वाद आपने उसका स्वाद बदल दिया, सिस्टम बदल दिया, तो कौन नहीं खाएगा? तो कोई भी प्लेट आप बनाओगे 40 से ₹50 प्लेट आपका कहीं नहीं गया है। अब आइसक्रीम जैसे बनाने के लिए आप ये अपना बॉटल ले लो, पेप्सी ले लो, कोको कोला ले लो, कोई भी ले लो, उसको उसके संपर्क में डालो और तुरंत उसको बर्फ बना देगी। अब बर्फ बना दी, अब उसको सजाने का तरीका आपको आपको खुद तैयार करना पड़ेगा, उसको किस प्रकार से, किस वैरायटी से सजाते हो। उसमें कौन-सा ड्राई फ्रूट कैसे-कैसे डालना है, चॉकलेट कैसे ऊपर से गिराना है, उसको सजाना है। जितना सजाओगे उसका पैसा उतना आपको मिलेगा। सादा भी दे दोगे तब भी मिलेगा। तो यह जो इसमें प्रॉफ़िट जो है 4 से 5 गुना से ऊपर ही है, ये आप पकड़ के चलो। तो इस प्रकार से आप इसका बिज़नेस कर सकते हो। ये तो हो गया, आप अपना परमानेंट जो है आइसक्रीम का बिज़नेस एक दुकान शॉप डाल के कर सकते हो। अगर आपको पार्ट टाइम करना है इसी को, पार्ट टाइम करने के लिए क्या होता है कि बहुत सारे शादी-ब्याह में आपने देखा होगा, लोग आइसक्रीम बेचते हैं या जूस जो है अनेक-अनेक फ्लेवर का ला कर के गिलास में बेचते हैं, मतलब देते हैं। सभी लोग, बच्चे लोग बहुत चाव से उसको खाते हैं। अगर आपको 4-500 आदमियों का बिकिंग बुकिंग हो जाता है, मान लो ₹50 प्लेट के हिसाब से ही आप बुक करवाते हो, तो 500 आदमी का कितना हुआ? अगर आप 500 आदमी का बुकिंग करते हो ₹50 प्लेट में, मतलब 25,000 के आस-पास आपका 1 दिन का निकलेगा। 25,000 में अगर सब कुछ काट दोगे, उस पूरा खत्म कर दोगे, तब भी ₹10,000 आपका कहीं न गया। आप ये समझ लो कि पार्ट टाइम में महीने में अगर 4-5 लगन ऐसी बारात या ऐसी कोई फंक्शन का आपको मिल गया इनविटेशन, मतलब आपको कॉन्ट्रैक्ट उसका मिल गया, तो आप लगभग 40-50 हज़ार रुपए महीने ऐसे ही कमा लोगे। ये पार्ट टाइम जॉब हुआ, ठीक है? तो आपको जो है कहीं पर ऐसे अपने घर पे लगाना है, मशीन का बहुत वेट नहीं होता, उसको कहीं भी आप ले जा सकते हैं और कर सकते हैं। इसको जो है आप जैसे खुली ओपन जगह से कहीं कॉलेज हो, स्कूल हो ब बच्चों का, और जो है या मार्केटिंग भीड़-भाड़ इलाका हो, ऐसी जगह पे अगर आप खोलोगे तो इसका बिज़नेस बहुत अच्छी तरह से चलेगा, ठीक है? देखने में भी अच्छा लगता है, उसको सजा कर के आप करो, आप 1-2 स्टाफ अपना रखो 2-4, धीरे-धीरे किसी भी बिज़नेस से आप कोई भी बिज़नेस आसानी से आप बढ़ा सकते हो। ये रहा बिज़नेस आइडिया। अगर आपको बहुत सारे बिज़नेस आइडिया मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं, आपको जो इच्छा करता है वो देखिए, लेकिन करोगे आप ही, आपका हाथ पकड़ के कोई करवाने वाला नहीं होगा, ठीक है? तो संघर्ष ही जीवन है, जीवन को संघर्षशील बिताओ। भाई जीते तो वो भी हैं जो फुटपाथ पर सोते हैं, ठीक है? उनको भी कोई टेंशन नहीं होता है, अपना खाने-पीने के लिए बस व्यवस्था हो जाता है, सोने के लिए वो कहीं भी सो जाते हैं। ठीक है? आप महीने का 10-15 हज़ार रुपए कमा रहे हो तो आपकी लाइफ़स्टाइल भी अच्छी होगी। लेकिन आदमी की सोच बड़ी होती है, उसको सोचना चाहिए और आगे के लिए क्या बड़ा होना है, कैसे क्या होना है, हमेशा अपने को बिज़ी रखो। बस मेरी कहने का तात्पर्य यही है कि आप हमेशा अपने को बिज़ी रखोगे तो जो है, क्या मैं जो है मैं वर्क नहीं करता हूँ? मैं भी काम करता हूँ। मेरे भी छोटे-मोटे 1, 2, 3 बिज़नेस चल रहे हैं। तो फ्री हूँ उसमें, तो इस प्रकार से कुछ अगर जानकारी आपको दूँ या मैं खुद रिसर्च करके अपने बारे में सोचूँ, तो क्या बेटर नहीं है? इसलिए हमेशा आपको जब भी टाइम मिलता है फालतू चीज़ों को लेकर के, जैसे आपको मोबाइल में गाना सुनना हो, वीडियो देखना है, मूवी देखना है,
ये सब सारी चीज़ें करो, उसका एक टाइम निकाल लो या साप्ताहिक तरीके से अपने को मनोरंजित करो या आधे 1 घंटे डेली करो। लेकिन आप कहोगे पूरा दिन सुबह से शाम तक आपको मोबाइल चलाना हो, गेम खेलना हो, बाकी हाँ, वहाँ फ़ोन करना हो, तो ये सब सारी चीज़ें अच्छी नहीं है लाइफ़ के लिए। आप आदमी कुछ नहीं कर सकते हो। आपका एक शेड्यूल बन जाएगा, बस आप यही करते हो तो यही करते रहोगे। आप जब तक उतार-चढ़ाव अपने से लाइफ़ में नहीं बनाओगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है मित्रों? तो अब मैं आपको वीडियो का अंत हो गया है। अब अंत में मैं एक छोटी बातें मगर मोटी बातें जनरल नॉलेज साइंस से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ, आप सुन लीजिए। ठीक है? मैं नोट करके रखा हूँ कि मानव शरीर का तापमान आपको नहीं लगता है कि बारिश में क्या कम हो जाता होगा, ठंडी में क्या कम हो जाता है? क्या जो है गर्मी में बढ़ जाता हो? वातावरण बढ़ता है, मानव शरीर का तापमान एक ही होता है, अगर उससे कम-बेशी होता है तो आदमी बीमार होता है, ठीक है? मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.4 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है? उसको अगर डिग्री सेल्सियस में देखा जाएगा तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है? इसमें मस्तिष्क में जो है हाइपोथैलेमस जो है उसको कंट्रोल करता है, उसके हिसाब से सिस्टम बना के रखता है। शरीर का तापमान ऊँचा-नीचा होगा तो आदमी का तबीयत खराब होगा, कहोगे आप इनको बुखार आ गया है, बढ़ गया है। ठीक है? इसलिए उसका तापमान ऐसा नहीं कि ठंडी आया तो कम हो गया होगा और गर्मी आ गया तो बढ़ गया होगा। ऐसा मनुष्य के शरीर का तापमान ऐसा नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। लेकिन एक चीज़ और भूल गया आपको बताना, आप सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा वीडियो को, कमेंट करिएगा, अच्छा वीडियो हो तो अच्छा कमेंट, खराब वीडियो बना तो खराब कमेंट, ताकि जो भाई देखे उनका समय नुकसान ना हो। अच्छी वीडियो बना होगा, अच्छा कमेंट होगा, दूसरा कोई आके देखेगा ताकि उसका टाइम खराब ना हो। ठीक हो? नमस्कार।